नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी पजल टेस्ट की। और पजल टेस्ट में मैंने जो क्वेश्चन थे उनको 7 भागों में डिवाइड किया था। 7 भागों में से हमने एक भाग को पढ़ चुके थे। वर्गीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको, जो नेक्स्ट अपना टाइप के क्वेश्चन होंगे वो होंगे सीटिंग अरेंजमेंट से। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी तो टाइप के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। पहले तो मैं आपको जानकारी देता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट से आने वाले संबंधित क्वेश्चन होते किस प्रकार है। इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चंस में कुछ व्यक्तियों के बैठने का एक अनिश्चित क्रम दिया हुआ होगा और कुछ कंडीशन दी होगी। उसके साथ आपको उन कंडीशन को पढ़कर और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अरेंज करना होता है, अर्थात उनके बैठने का एक व्यवस्थित क्रम सेट करना होता है। तो पहले चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की। तो आप पहले तो ये बता दूं, इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में आते हैं। फर्स्ट, एक समान दिशा में बैठने का क्रम एक समान दिशा में हो। अब इसमें दोस्तों देखो, जैसे 5 दोस्त दे दिया आपको क्वेश्चन में, ये मेज पे बैठे हैं, ये हो जाएगा जैसे एक। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उसमें आपको अगर अगले वाले की क्वेश्चन में दिशा न दी हुई हो, दिशा न दी गई हो, तब तो आपको क्या करना है, ये दायां और ये बायां मान के क्वेश्चन सोल्व करने। अगर क्वेश्चन में दिशा दी हो, जैसे अगर अगले वाले ने बताया हो कि सबका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण की ओर है, तब आपको दोस्तों दिशा के अकॉर्डिंग उनका बायां दायां सेट करना होता है। मैंने बताया था हम मानते हैं उत्तर दिशा को ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ हम उत्तर दिशा को मानेंगे तो अपना दायां होगा ये पूर्व साइड में। अगर दक्षिण की तरफ मानते हैं हम मुख, तो इसका विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका दायां और ये हो जाएगा बायां। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना, अगर अगले वाले की क्वेश्चन में दिशा दी हो तब आपको तो उसके अनुसार सेट करना दिशा की। अगर दिशा न दी हो तो आप इस भाग को दायां और इस भाग को बायां मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट टाइप के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, बैठने का क्रम आमने सामने हो। कहने का मतलब 8 दोस्त 2 मेज पे आमने सामने बैठे हो। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक जो लाइन होगी उसको तो ये मानना है दायां बायां हो जाएगा ये। तो बाद में ये जो इसकी दिशा होगी ये होगी इसकी विपरीत, सामने वाली जो दिशा होगी वो होगी बैठने वालों की विपरीत। अर्थात ये अगर ये दायां है तो ये हो जाएगा बायां, और ये बायां है तो ये हो जाएगा ऊपर वालों के दायां भाग। ये है दोस्तों इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको एक का तो ये हो जाएगा सेम दायां बायां, और जो सामने वाला होगा वो होगा आपकी विपरीत दिशा। अगर ये इस साइड आपने अगर दायां मानना है तो ये हो जाएगा ऊपर वाले का बायां, सामने वाले का ये अगर आपने बायां मानना है तो सामने वाले का ये हो जाएगा दायां। ये हो गए 2 टाइप के क्वेश्चन। फिर 3 नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे दोस्तों वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हों। बैठने की स्थिति वृत्त के केंद्र की ओर। कहने का अर्थ, अगर वृत्त मान लो, घेरा, सर्किल, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। जैसे 5 दोस्त हैं जो वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके पेपर में, तो आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें घड़ी वाली जो दिशा है उसका ज्ञान आपको होना जरूरी है।
कि घड़ी हमेशा इस दिशा में चलती है, या मैं यूं कहूं घड़ी की दिशा जो होती है वो होती है सर्किल वाले क्वेश्चन में बैठने वाले का बायां भाग, अर्थात बायां हिस्सा होता है घड़ी की दिशा वाला। और घड़ी की विपरीत दिशा वाला, घड़ी की जो विपरीत दिशा होगी वो होगी बैठने वाले का दायां भाग। कहने का अर्थ ये दोस्तों, अगर आप सर्किल वाले क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको घड़ी की दिशा ज्ञान होना आवश्यक है। घड़ी की दिशा वाला हिस्सा है वो तो हो जाएगा बैठने वाले का बायां भाग, और घड़ी के विपरीत जो दिशा है वो हो जाएगा बैठने वाले का दायां भाग। ये अगर आपके याद रहता है तो आपको मैं बता दूं, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जो सर्किल से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन कतई गलत नहीं होंगे। अब देखो इन टाइप तीनों टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर उत्तर दिशा में मुख करके बैठी हैं। शिखा रीना के बाईं ओर है, रीना के दाईं ओर मंजू है, और रीना और मंजू के बीच मित्ता है। तो रीना की स्थिति बताइए। अर्थात 4 दोस्त फोटो खिंचवाने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। दोस्तों मैंने बताया था अगर दिशा दी हुई हो तो उसी के अनुसार आपको अरेंजमेंट करना होता है बैठने का। जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो शिखा रीना के बाईं ओर है, शिखा रीना के बाईं ओर, तो मैं यहां मान लेता हूं रीना के बाईं ओर है, तो अगर उत्तर की ओर मुख होगा तो ये हो जाएगा इनका दायां, ये हो जाएगा बायां। बाईं ओर है तो मैं यहां लिख सकता हूं शिखा। नेक्स्ट, रीना के दाईं ओर मंजू है, रीना के दाईं ओर मंजू है। रीना और मंजू के बीच मित्ता है, रीना और मंजू के बीच मित्ता है। तो रीना की स्थिति बताइए। ये हो गया बैठने का एक क्रम दोस्तों चारों फ्रेंड्स का। अब पूछा किसका है, रीना की स्थिति बताइए। तो रीना की स्थिति दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया यहाँ ऑप्शन में देखिए किस क्वेश्चन में कितनी स्थिति रीना की बनती है बैठने की। तो देखो एक तो हो जाएगा इसका, ये है बायां, तो मैं यहां कर सकता हूं बाएं से दूसरी। एक तो स्थिति रीना की देखो बैठने की ये होगी, बाएं से दूसरी, फर्स्ट ये हो जाएगी बाएं से, सेकंड ये, तो बाएं से दूसरी सेकंड बैठने की स्थिति होगी इसकी शिखा के दाईं ओर। भाई शिखा का दायां है ये, उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो शिखा के दाईं ओर एक स्थिति ये हो जाएगी बैठने की। 3 नंबर, मित्ता के बाईं ओर, मित्ता के बाईं ओर। नेक्स्ट, मंजू के बाएं दूसरी, भाई मंजू के बाएं, फर्स्ट ये हो जाएगी, सेकंड ये, तो मंजू के बाएं दूसरी। नेक्स्ट, अब ये दिशा बची, दाएं से तीसरी, दाएं से तीसरी, ये स्थिति बनती है दोस्तों रीता की बैठने की। अब आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में जो दिए हो वो आपका इनमें से हो जाएगा, जो भी होगा ऑप्शन में इनमें से वो आपका आंसर हो जाएगा। बैठने की स्थिति देखो मैंने कंप्लीट बताई इसमें, बाएं से दूसरी, ये बाएं तो बाएं से दूसरी हो जाएगी, शिखा के दाईं ओर, ठीक है, मित्ता के बाईं ओर, मंजू के दाएं बाएं दूसरी, और दाएं से तीसरी, और इस दिशा से तीसरी। अब आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में जो होगा इनमें से वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक पंक्ति में 5 घर हैं ए से ई तक, ए बी के दाएं में और ई सी के बाईं ओर है, और ए के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है,
तो कौन सा घर बीच में स्थित है? कौन सा घर बीच में स्थित है? अब देखो दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले इनका अरेंजमेंट करते हैं। देखो ए से लेके ई तक 5 घर हैं। ए जो है वो बी के दाएं में, बी के दाएं में, मैं यहाँ ये मान सकता हूँ दायां हो जाएगा, ये मान लेता हूं मैं दायां भाग। तो बी के दाएं में कौन है? ए बी के दाएं में, और ई जो है वो सी के बाईं ओर है और ए के दाईं ओर है। कौन? ई। सी के तो बाईं ओर है और ए के दाईं ओर है। ए का दायां ये हो जाएगा दोस्तों, तो ई हो जाएगा यहाँ। ई जो है वो सी के तो बाईं ओर है और ए के दाईं ओर है। ए का दायां ये और सी का बायां ये हो जाएगा, तो सी यहाँ आ जाएगा दोस्तों। सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर। बी डी के दाईं ओर है। बी जो है वो डी के दाईं ओर है। अब दोस्तों यहां देखो डी आ जाएगा, डी जो डी के दाईं ओर है। ये अपना हो जाएगा दोस्तों अरेंजमेंट क्वेश्चन के अनुसार। अब पूछा किसका है? कौन सा घर बीच में स्थित है? बीच में स्थित ए, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना क्वेश्चन है दोस्तों अपना ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 है। ये तो हो गया अपना सामान्य जानकारी। फिर देखो ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। कहने का मतलब बीच में बैठा है, दोनों पंक्तियों में किसी भी। डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ई का पड़ोसी सी डी के विपरीत तिरछा बैठा है। डी एफ का पड़ोसी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहले इनका अरेंजमेंट करते हैं। देखो बैठने का मैं यहां कर लेता हूं 3-3 दोस्त आमने सामने बोला। ये होगी 2 लाइनें अपनी। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अंत में नहीं है कहने का मतलब दोस्तों किसी भी पंक्ति में आप ई को क्या कर सकते, बीच में रख सकते हो। ये हो जाएगा ई। आगे क्या बोल रहा है? डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो दोस्तों यहाँ डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। इसका कंफर्म नहीं हो रहा है बैठने का रेंज। क्यों? अगर मैं यहाँ एफ कर देता हूं, डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरा ये हो जाएगा इसका, ये अगर दायां होगा तो बाएं से दूसरे स्थान पर डी एफ के, लेकिन कंफर्म नहीं है। आगे पढ़ते हैं। देखो ई का पड़ोसी सी डी के विपरीत तिरछा बैठा है। अब दोस्तों पहले तो डी की स्थिति पता नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? ई का पड़ोसी सी, अर्थात ये डी वाला क्लियर हो रहा है। यहाँ डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है और डी के विपरीत तिरछा बैठा है। मतलब डी है जो विपरीत वाली सामने वाली पंक्ति है उसमें बैठा है। तो यहां देखो ई का पड़ोसी सी डी के विपरीत तिरछा बैठा है। तो मैं यहां पहले डी का करता हूं पहले अरेंजमेंट। ये ऊपर वाली क्लियर करते हैं। देखो डी क्या है? एफ के बाएं से दूसरे। बाएं से दूसरे कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 में से अगर बाएं से दूसरे दाएं से दूसरे बोले तो मतलब पंक्ति के अंत में होगा। तो ये क्या बोल रहा है? एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर। बाएं से अगर मैं ये मान लू इनका बायां, दायां ये मान लेता हूं मैं, और ये मान लेता हूं बायां, और इनका मान लेता हूं मैं ये बायां, और ये हो जाएगा इनका दायां। तो क्या बोल रहा है? डी एफ के एफ से बाएं दूसरे स्थान पर है। डी जो है वो एफ से, एफ यहां आ जाएगा, एफ से बाएं दूसरे स्थान पर, ये बायां हो जाएगा और यहां हो जाएगा अपना डी। अब देखो दोस्तों डी का अगर स्थान निर्धारित हो गया तो यहां क्या बोल रहा है? सी का ई का पड़ोसी सी डी के विपरीत तिरछा। विपरीत तिरछा कहने का तात्पर्य अगर सामने बोलता या विपरीत बोलता तब तो होता है यहाँ ये स्थान, लेकिन क्या बोल रहा है? विपरीत तिरछा। तो ये हो जाएगी किसका बैठने का स्थान? सी का। ई का जो दोस्त है या ई का जो पड़ोसी है सी, वो डी के विपरीत तिरछा बैठा है। बी एफ का पड़ोसी है। देखो दोस्तों बी एफ का, बी आ जाएगा यहां। अब स्थान शेष रहा अपने एक, व्यक्ति रहा एक, कौन?
सी आ गया, डी आ गया, रहा शेष ए, तो यहां आ जाएगा अपने ए। तो ये हो गया दोस्तों अपने बैठने अरेंजमेंट। अब देखो इससे संबंधित क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, एफ की स्थिति बताइए। तो एफ की स्थिति दोस्तों ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी के सामने, सही है, सी के जस्ट सामने है, ई के सामने नहीं है, डी के सामने गलत, बी के सामने गलत, तो अपना आंसर हो जाएगा सी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगर ए और सी का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो एफ की स्थिति बताइए। ए और सी का, अगर यहां ए को ले जाया जाए और यहां सी, ये आप सब स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या पूछ रहा है, एफ की स्थिति बताइए। एफ की स्थिति सी के बाएं, ये तो होगा ही नहीं, सी के विपरीत तिरछा, ये हो जाएगा, सी के सामने नहीं है, पहले था, इनमें से कोई, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना तीसरे टाइप के सर्किल वाले, पी क्यू आर एस और टी एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, आर टी के एकदम बाईं ओर है, पी एस और टी के बीच में बैठा है, तो क्यू की स्थिति बताइए। ये दोस्तों अपने सर्किट से संबंधित क्वेश्चन। कितने दोस्त हैं, 5, तो मैं यहां 5 का डायग्राम बना सकता हूं। ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, आर टी के एकदम बाईं ओर है, मैंने बताया था घड़ी की दिशा वो तो होगा आपका बैठने वाले का बायां, और घड़ी के विपरीत जो दिशा होगी वो होगा दायां, तो घड़ी की दिशा वाला ये हो जाएगा दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, आर टी के एकदम बाईं ओर है, आर जो है टी के, मैं टी को यहां अगर मानता हूं तो टी का बायां कौन सा होगा, ये एकदम बाईं ओर है, मतलब यहां बैठा है कौन, आर। नेक्स्ट पी जो है एस और टी के बीच में बैठा है, पी एस और टी के, ये तो हो गया टी। अब बोल क्या रहा है, पी एस और टी के बीच में बैठा है दोस्तों, यहां तो आएगा नहीं, बीच में बैठा है, मतलब यहां हो जाएगा पी और यहां हो जाएगा एस, शेष अपना रहा है क्यों, तो ये आ जाएगा यहां। ये हो गया दोस्तों अरेंज। क्यों की स्थिति बताइए। क्यों की स्थिति दोस्तों देखो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हो जाएगा आर का ये कौन सा होगा, बाईं ओर, एक तो ये हो जाएगी। नेक्स्ट एस के दाईं ओर, एस का दायां ना ये, तो दाईं ओर, घड़ी की विपरीत दिशा में एस के, तो हो जाएगा दाईं ओर। नेक्स्ट पी से इसकी क्या है, पी के दाएं दूसरा, दाएं दूसरा है ना, फर्स्ट ये हो जाएगा दायां और सेकंड क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट टी के, जिस प्रकार पी से दायां दूसरा, टी से क्या हो जाएगा, टी के बाएं दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इसके बैठने की स्थिति। अब आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में जो दिए होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी, क्योंकि स्थिति ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक खेल खेलने के लिए षटकोणाकार मेज पर बैठे हुए हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। एफ ठीक ए के सामने बैठा है जो बी के ठीक दाएं है, डी बीच में है एफ और बी के, तथा सी के ठीक सामने है। ये दोस्तों कंडीशन यहां से, तो अरेंज करते हैं इनको। 6 दोस्त, ये हो जाएगा अपना डायग्राम। यहां से देखते हैं एफ ठीक ए के सामने बैठा है, मैं यहां मान सकता हूं दोस्तों एफ ए के सामने, ये यहां मान लेता हूं। जो बी के ठीक दाएं है, जो बी के था दोस्तों कंडीशन लगेगी ए पे, एफ ए के सामने बैठा है जो बी के ठीक दाएं है, अर्थात कौन, ए, बी के ठीक दाएं, मैंने बताया दाएं कौन सा होता है, घड़ी के विपरीत दिशा, तो यहां हो जाएगा बी, बी के ठीक दाएं, डी बीच में है,
एफ और बी के, डी बीच में है एफ और बी के, तो ये किसकी हो जाएगी, डी की स्थिति, एफ और बी के, तथा सी के ठीक सामने है कौन, डी, तो यहां हो जाएगा सी आपका। ये हो गया दोस्तों शेष अपना पास रहा एक कैंडिडेट, वो है ई, तो ई आ जाएगा यहां। ये हो गया अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम, बैठने की स्थिति। अब देखते हैं इससे आने वाले समय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बी के ठीक सामने कौन बैठा है, बी के सामने ठीक कौन बैठा है, ई, आंसर हो जाएगा अपना ई। निम्न में से किस व्यक्तियों के जोड़े के बीच में ए बैठा है, ए किन के बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में, यह आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में तीन उनके बैठने की स्थिति के आधार पर किसी प्रकार समान है तथा उनका एक समूह बनता है, ऐसा एक कौन सा जोड़ा है जो समूह में सम्मिलित नहीं है, अर्थात बैठने की स्थिति, इन तीनों की बैठने की स्थिति एक समान है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कौन किस प्रकार समान है, ए डी किस प्रकार समान है, ए और डी के बीच में एक कैंडिडेट और बैठा है। उसी प्रकार बी और सी के बीच में एक कैंडिडेट बैठा है, बी और एफ के बीच में भी एक कैंडिडेट बैठा है, सी और ई के बीच में दोस्तों कोई नहीं बैठा है, तो अपना हो जाएगा आंसर ये समूह से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, कहने का तात्पर्य 8 दोस्त एक वर्ग में बैठे हैं। डी एफ के बाएं दूसरा और एच के दाएं तीसरा है, ए एफ के दाएं दूसरा और एच का निकट पड़ोसी है, सी बी के दाएं दूसरा है और एफ बी के दाएं तीसरा है, जी एफ का निकट पड़ोसी नहीं है। तो ये होगी दोस्तों कंडीशन और ये अपना क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 दोस्त हैं, तो मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो ये हो गया अपना डायग्राम। बोल यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। डी एफ के बाएं दूसरा है, डी एफ के बाएं, दोस्तों मैं एफ को कहीं भी रख सकता हूं, जैसे यहां रख दिया मैंने एक बार एफ को। डी एफ के बाएं दूसरा है, बाया मैंने बताया था घड़ी की दिशा वाला, लेकिन क्या बोल रहा है दूसरा, तो यहां दूसरा हो जाएगा। बोल क्या रहा है, दूसरा है कौन, डी, तो ये हो जाएगा डी। और एच के दाएं तीसरा है कौन, डी, एच के दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा कहने का तो ये घड़ी की विपरीत दिशा ये हो जाएगी, तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहां से करेंगे हम, किसके हैं, एच के दाएं तीसरा है, ये एच के दाएं तीसरा है, दाया ये हो गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यही तो बोल रहा है एच के दाएं तीसरा है। ए जो है वो एफ के दाएं दूसरा है, ए एफ के दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा कहने का तात्पर्य दोस्तों एक ये हो गया और एक ये हो जाएगी दिशा, तो अर्थात ये हो जाएगा कौन, ए, दाएं दूसरा है। और एच का निकट पड़ोसी है, एच का निकट पड़ोसी है, हो गया यहां तक। फिर क्या बोल रहा है, सी बी के दाएं दूसरा है, सी जो है वो बी के दाएं दूसरा है, और एफ बी के दाएं तीसरा है। इसका दोस्तों स्पष्ट पता नहीं चल रहा, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं एक बार। नेक्स्ट जो अपना है एफ बी के दाएं तीसरा है, एफ जो है वो बी के दाएं तीसरा, बी यहां आ जाएगा दोस्तों अपना दाएं तीसरा बोल रहा है, तो घड़ी की विपरीत दिशा, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये और ये थर्ड, अर्थात एफ जो है वो बी के दाएं तीसरा है, हो गया स्थानीय डायरेक्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ वापिस बी का होते ही सी का कर देंगे हम, सी बी के दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा ये कौन, सी, तो ये हो जाएगा सी का निदान, मैं यहां से हटा सकता हूं। यहां तक हो गया। जी एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, जी जो है एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, कहने का तात्पर्य दोस्तों जी यहां नहीं आएगा, तो जी के लिए स्थान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब शेष अपने पास कौन बचा,
ABCDFHG, बचा अपने पास E, तो E आ जाएगा यहाँ। तो ये हो गया अपना अरेंजमेंट। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों अपने। H और C के बीच में कितने हैं? H और C के बीच में इस साइड से देखो 3 है और इस साइड से भी 3 है, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है? ए के तुरंत बायां ये हो जाएगा, ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है? ई, तो अपना आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरे के, डी के बाएं कौन बैठा है? देखो डी के बाएं बी, गलत। जी के बाएं बी है क्या? गलत। एच है। ए के बाएं ई है क्या? ये दोस्तों सही है। ए के बाएं, ये बायां मैंने बताया था घड़ी की दिशा वाला, तो ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी के बाएं एफ, गलत, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी के दाएं चौथा कौन है? बी के दाएं चौथा, ये अपना बी है, दायां इसका हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा। चौथा पूछा है तो 1 2 3 और 4, आंसर हो जाएगा अपना ई, ये हो गया। जी के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? जी के संदर्भ में, तो दोस्तों जी यहाँ है, ई का स्थान, ई देखो यहाँ है, ये इसका बायां है, बाएं से पहला दूसरा और तीसरा, और दाएं से हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अब ऑप्शन देखो, बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा नहीं है, बाएं से तीसरा है जी के संदर्भ में, पहला दूसरा और तीसरा, ये है एक। तो दाएं से तीसरा नहीं है, दाएं से चौथा है, बाएं से दूसरा नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। धन्यवाद दोस्तों।